हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की एक नई अपडेट को लेके। जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी हुई थी जिसमें कि आपकी पंचायत सेक्रेटरी की वैकेंसी जो है वो निकाली गई थी। उसके लिए जो आवेदन की प्रक्रिया है वो 10 तारीख से स्टार्ट की गई है और अब आप जो है वो आवेदन कर सकते हैं। किस तरह से आप आवेदन कर पाएंगे, इसके लिए आपको सबसे पहले एचपीआरसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर चले जाना है। आपने गूगल या क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर देना है। क्रोम ब्राउज़र पर जब आप सर्च करेंगे एचपीआरसी, सिंपल आपने सर्च करना है और पहली ही ऑप्शन आपको एचपीआरसी नज़र आएगी। उस पे क्लिक करने के बाद आप इस इंटरफेस पे पहुंच जाते हैं। ये आपका होम पेज है एचपीआरसी की वेबसाइट का। यहाँ पे आपको लॉगिन की ऑप्शन जो है वो नज़र आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई लॉगिन पे आपको जो है वो यहाँ पे क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन नज़र आती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एज़ सिटीज़न पे आपको जो है वो क्लिक करना होता है। जैसे आप एज़ सिटीज़न पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन के लिए आपको ऑप्शन आती है। कुछ इस तरह से यहाँ पे लॉगिन करने के लिए सिंपली अगर आपने पहले अपना ओटीआर फॉर्म फिलअप किया है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब सभी ने अपना ओटीआर फॉर्म फिलअप कर दिया होगा। अगर आपने ओटीआर फॉर्म यानी कि रजिस्ट्रेशन एचपीआरसी में नहीं की है आज तक, अब अभी तक मतलब आपने अगर कोई भी फॉर्म फिलअप नहीं किया है एचपीआरसी से, तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करनी होगी। रजिस्ट्रेशन आप किस तरह से कर पाएंगे उसके लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दे दूंगा, जहाँ पे हमने बताया कि आप ओटीआर फॉर्म जिसे कहते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस तरह से फिलअप कर पाएंगे। उसके लिए आपको यहाँ पे जो लास्ट में ऑप्शन आ रही है न्यू यूज़र करके, इस पे जो है वो क्लिक करना होता है। फिलहाल जिनकी ओटीआर हो चुका है वो आप सिंपली यहाँ पे मोबाइल पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर पुट कर देना है। गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। गेट ओटीपी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके लिए ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आपने यहाँ पे एक नया बॉक्स ओपन होगा, उस पर फिलअप कर देना है और यहाँ पे एक जो आपका ये कैप्चा कोड नज़र आ रहा है यहाँ पे आपको ये फिल कर देना है इधर, और नीचे साइन इन पे जो है वो आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन इन कर देंगे आप अगले इंटरफेस पे जो है वो पहुँच जाते हैं। अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पे आपको जो है वो 100% नज़र आ रहा होगा। अगर यहाँ पे 100% नज़र आ रहा है तभी आप जो है वो फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और कंसर्न रिलेटेड जो भी वैकेंसीज़ है, अगर आप उसके रिगार्डिंग जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यानी कि जो भी एलिजिबल क्राइटेरिया है, अगर वो रखते हैं आप तो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर आपके पास एलिजिबल क्राइटेरिया नहीं है या फिर आपकी जो प्रोफाइल है यहाँ पे 100% शो नहीं करती है तो आप इसके लिए जो है वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। फिलहाल अगर 100% शो भी कर रहा है और आपके पास एलिजिबल क्राइटेरिया भी है, जो भी कंसर्न जो भी आपकी पोस्ट है जिसके लिए आप आवेदन करना चाह रहे हैं, जैसे आप पंचायत सेक्रेटरी की अगर मैं बात करूँ, तो इसके लिए जो भी एलिजिबल क्राइटेरिया है अगर आपके पास वो है तो आपने यहाँ पे 3 लाइन्स आपको लेफ्ट साइड में नज़र आ रही होगी, इस पे जो है वो आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं आपके सामने ऑप्शंस आ जाती है होम मैनेज प्रोफाइल और एप्लीकेशन डिटेल की। तो आपने एप्लीकेशन डिटेल पे जो है वो क्लिक कर देना है। एप्लीकेशन डिटेल पे क्लिक करने के बाद आपकी फ़ोटो जो है वो आपके सामने ओपन हो जाती है और इसको थोड़ा-सा स्क्रॉल अप करने पे यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया है वो भी नीचे आपको शो हो जाते हैं। और यहाँ पे आप देख पाएँगे जैसे एप्लीकेशन अप्लाइड आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले जो भी आपने फॉर्म फिलअप किए हैं और पेंडिंग किसी की पेमेंट आपने नहीं की है वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। एक्टिव एडवर्टाइज़मेंट यहाँ पे नज़र आ जाएगा। तो अगर आप किसी भी चीज़ का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो एक्टिव एडवर्टाइज़मेंट जो है इस कॉलम पे जो है वो आपको चले जाना है। इस पे यानी कि आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं आपके सामने जितने भी जो एट प्रेजेंट वैकेंसीज़ निकली हुई है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 10 वैकेंसीज़ हैं निकली हुई। इसके लिए किसी के लिए भी आप जिसके लिए भी मतलब एलिजिबल है आप किसी का भी जो है वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल हम बात करने वाले हैं जो आपका पंचायत सेक्रेटरी की वैकेंसीज़ है, इस पे बात करेंगे। 8th नंबर पे आपको नज़र आ जाएगा। इसमें आपने राइट साइड में चले जाना है। यहाँ पे अप्लाई पे आपको जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे आपकी फ़ोटो यानी कि आपके जो बेसिक डिटेल्स है, पर्सनल डिटेल है वो आपकी ओपन हो जाती हैं। लेकिन उससे पहले सबसे पहले जो आपको यहाँ पे फ़िलअप करना होता है वो है आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर। यहाँ पे 3 एग्ज़ामिनेशन सेंटर की आपको प्रेफ़रेंस देनी होती हैं, जो आपके नियरेस्ट है, जो भी आप चाहें मतलब। तो उसमें से कौन-सा सेंटर आता है वो पॉसिबिलिटी होती नहीं है वैसे कि जो नियरेस्ट हो वही आए। उसमें कई बार थर्ड ऑप्शन जो आप सेलेक्ट करते हैं वो भी आ जाता है, सेकंड वाली भी आ जाती है। तो ये तो डिपेंड करेगा उन पे ही। लेकिन आपको यहाँ पे तीनों ही जो है वो प्रेफ़रेंस डालनी होती है। तो फटाफट से आपने अपने हिसाब से यहाँ पे प्रेफ़रेंस जो है वो डाल देनी है। अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर डाल देने के बाद नीचे आपको मतलब आपको स्क्रॉल अप करते जाना है और आपकी पूरी डिटेल जो भी आपने ओटीआर फॉर्म में फ़िलअप की है वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। आपने एक बार अच्छे से चेक कर लेना है, आपका नाम, फ़ादर नेम, पूरी डिटेल जो भी है आपकी हर एक डिटेल को आपने अच्छे से चेक कर लेना है, क्योंकि अगर आप इसके इसमें कोई गलती करते हैं तो बाद में आपको ₹100 करेक्ट करने के लिए पे करना होगा। तो ₹100 आप अगर बचाना चाहते हैं, वैसे ही 800 फ़ीस है, तो आपने अच्छे से जो है वो अपना फॉर्म चेक कर लेना है और लास्ट में आपने चले आना है। जब आप लास्ट में पहुँचेंगे यहाँ पे आपको आई हेयर बाय नज़र आ रहा होगा, इसके आगे आपको छोटा-सा एक कॉलम जो है वो नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे बॉक्स नज़र आ रहा है, इस पे आपको जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका राइट टिक हो जाता है। तो इस पे क्लिक करने के बाद
आपको नीचे सबमिट एप्लीकेशन पे जो है वो क्लिक करना होगा। यानी कि ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन सेंटर डालने होते हैं अगर आपने ओटीआर फॉर्म फिलअप करके रखा है। अगर आपका ओटीआर फॉर्म फिलअप नहीं है, तो तब आपको थोड़ा-सा टाइम लगता है। बाकी यहाँ पे बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा आपका, यहाँ पे आपने सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका यहाँ पे फ़ीस आपको जो है वो पे करनी होगी। फ़ीस मैं यहाँ पे आपको बता नहीं पाऊँगा फ़िलहाल किस तरह से आपको पे करनी है, लेकिन मैं ओरली आपको बता देता हूँ, दिखा नहीं पाऊँगा कि किस तरह से करनी है। तो जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद मतलब इसके बाद आपका पे नाउ की ऑप्शन वहाँ पे आपको नज़र आएगी पेमेंट के लिए। तो पे आपने कर देना है। आप यूपीआई माध्यम से, नेट बैंकिंग से या जिस भी तरह से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से अपनी जो फ़ीस है वो कर सकते हैं पे। तो आपने वहाँ पे कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। गूगल पे से भी आप कर सकते हैं। तो वहाँ पे स्कैनर भी आता है, मतलब एक क्यूआर कोड भी आता है, या फिर आपका डायरेक्ट आप जो आपकी यूपीआई आईडी है उससे भी आप कर सकते हैं। तो जो भी आप कंफर्टेबल समझे वहाँ से आप कर सकते हैं। तो उसमें आपको जो भी अमाउंट है वो आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पे शो हो जाएगा 800, और आपने पे जो है वो कर देना है। आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी आपने फुल जो है वो पुट कर देना है। या फिर अगर यूपीआई से आप करते हैं तो वहाँ पे डायरेक्टली आपको गूगल पे लिंक चला जाता है, वहाँ से आपको जो है वो पे करना होता है। तो आपकी फ़ीस जो है वो सबमिट हो जाती है। और फ़ीस में आपने ध्यान रखना है, जब आप फ़ीस पे कर रहे हों तो आपने ज़्यादा रिफ्रेश वगैरह चीज़ों को नहीं करना है, और ऐसे टाइम में आपने पे करनी है फ़ीस जब थोड़ा-सा जो है वो मतलब सुबह शाम, जब आपका मतलब रश जो है वो कम हो। क्योंकि कई बार होता ये है कि साइट पे लोड होता है तो आपकी जो पेमेंट है वो कट जाती है, लेकिन पे जो है वो नहीं हो पाती है। तो ऐसा वैसे ज़्यादा इश्यू नहीं देखा गया है एचपीआरसी की साइड में। तो बाकी इस तरह से मतलब ईज़िली आप 5 मिनट में अपना फॉर्म जो है वो फिल अप कर सकते हैं। बाकी आपकी जो भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।